ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बस ट्री सेट पढ़ा। ठीक है, तो ट्री सेट क्लास यूज किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में कैसे वैल्यू ऐड किया, टी एस डॉट ऐड किया। ठीक है, फर्स्ट में 10, 20, 130, 140, 150। ठीक है, हमने जब प्रिंट किया टी एस को तो हमारा क्या हुआ, अरे प्रिंट हो गया। ठीक है, आपको दिख रही है यहाँ पे। अब चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है एक एक करके प्रिंट हो, तो कैसे करेंगे यूज, तो हम लोग इटरेटर यूज करेंगे और उसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आई टी आर बना दिया ऑब्जेक्ट इक्वल टू, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसका, टी एस का, टी एस डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इटरेटर। ठीक है, इटरेटर यूज़ करो और यहाँ पे मेथड है आपका इटरेटर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्यों इरर आ रही है, देखो सिंबल इटरेटर, आई टी ई, आई टी ज़्यादा छोटी सी है क्या, सर। आई कैपिटल नहीं है टीएस के पास। आई टी ई आर ए टी ओ आर। ठीक है, इस पर क्लिक किया और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सेव। अब हम क्या करेंगे, इस आईटी को, ठीक है, अब किस में पुट करेंगे, वाइल लूप में। ठीक है, तो WHILE। अब वैल्यू क्या करती है, जब तक वैल्यू होगा तब तक एक एक करके नेक्स्ट पे जाएगा। कैसे, तो हम यहाँ पे हम लोग ट्रू वाला कंडीशन पास करेंगे। ट्रू वाला कब मिलती है, IT डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है, जब भी वैल्यू होगा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सो यूटी टैब, तो क्या करता है, हमारे कर्सर को पॉइंट करता रहता है जब भी वैल्यू उसको मिलती रहती है। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, IT डॉट नेक्स्ट में। ठीक है, सेव करते जाओ, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 10, 20, 130, 140, 150। ठीक है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन हैज मैप प्लस हैज टेबल। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंस पढ़ लेना, शायद कभी पूछे। ठीक है, आप लोगों से तो ज़्यादा करके आपसे अरे लिस्ट पूछेगा। ठीक है, लिंक लिस्ट पूछेगा, उसके बाद मैप पूछेगा, हैज सेट पूछेगा। ठीक है, तो चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज मैप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट वर्क्स की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो जब हमें की और वैल्यू पेयर के वर्क करना होता है, की और वैल्यू पेयर क्या होती है, जैसे आप लोग जो कुछ लोग पाइथन पढ़े होंगे तो डिक्शनरी नाम का अपने डेटा टाइप पढ़ा होगा पाइथन में। ठीक है, तो पाइथन में वैल्यू क्या स्टोर होती है, की एंड पेयर वैल्यू में। ठीक है, तो की जैसे कैसे बनती है, जैसे मान लो कोई भी मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, मान लो टी एस डॉट, यहाँ से सेट करता हूँ। देखो सेट मेथड मैं यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करता हूँ डबल कोड में, नेम। ठीक है, नेम, और यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, हेलो। तो क्या हो गया, आपका नेम की हो गया और इसकी क्या होगी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, जब भी आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू को ऐड करना होगा तब आप क्या यूज़ करोगे, मैप का यूज़ करोगे। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ मैप। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको याद रखना है सारी चीज़ें। ठीक है, मैप पे क्या होती है, सेट में क्या होता है, अरे लिस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो आपको अरे लिस्ट जैसे ही आए तो इसमें क्या होती है, इंसर्शन ऑर्डर प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, मैप पे की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होती है, तो आपको उस टाइप के डेटा को लेना पड़ेगा। ठीक है, HASMAP। ठीक है, PROG कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसे फिनिश। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टैब है ना, हैज मैप। अब यहाँ पे क्या बनाऊँ, ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो HM बना देता हूँ, HM इक्वल टू न्यू। यहाँ पे हम लोग मतलब जैसे कि यहाँ पे जो नाम ऑब्जेक्ट का देते हैं मतलब कि मीनिंगफुल देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी डेटा में रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ठीक है, डेटा, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, मतलब कुछ भी होती है। जैसे मान लो पिस्ट आईडी, हम लोग में एक टर्म्स होती है पिस्ट आईडी, प्रोसेस इंस्टांस आईडी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम उस टाइप की नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट मैप, कुछ भी आप वैल्यू डालोगे। ठीक है, तो अभी के लिए केवल मैं HM डाल देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप नेमिंग डालोगे तो वहाँ पे मीनिंगफुल होना चाहिए कि क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी वर्क करने जाओ तो HM क्या है, HM क्या है आपको पता ही नहीं चले। ठीक है, तो वेरिएबल जब भी बनाओगे तो मीनिंगफुल बनाओगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आप लोग का भी नाम होगा सभी लोग के नाम का होती है। ठीक है,
ठीक है, तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये छुट गया एच एस एच। ठीक है, हैज मैप। अब यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, तो एच एम डॉट, ठीक है, मैप है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पुट मेथड होती है। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग इंटरव्यू में बैठना तो कम से कम आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, कि हमें कहाँ पे पुट यूज़ करना होता है, कहाँ पे हमें ऐड यूज़ करना होता है। नहीं तो कहीं पे कहीं का चीज़ है, कहीं आप ऐड करोगे। ठीक है, आप जैसे मैप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मैप पे क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट उसके बाद ऐड करोगे। ठीक है, वहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक की दे देता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ। वन पे मैं डाल देता हूँ डबल कोट में सी। ठीक है, सेमी कोलन, और मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे डाल देता हूँ। फर्स्ट में सी प्लस प्लस जावा। ठीक है, और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट JavaScript। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हैज मैप यूज़ किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में आकर के हमने क्या किया, वैल्यू को ऐड किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट, हमारे पास मैप में कौन मेथड होती है ऐड करने के लिए, पुट मेथड होती है। ठीक है, तो पुट करके हमने एक एक वैल्यू को की एंड वैल्यू पेयर में ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, एच एम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाई थी, और उसको प्रिंट करते हैं। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो यहाँ पे की, फर्स्ट वाली की क्या है, वन, वन में क्या है सी, दूसरा क्या है, टू में है सी प्लस प्लस, थर्ड में जावा, फोर्थ में जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारी कैसे वर्क करी है, की एंड वैल्यू पेयर में वर्क करती है। ठीक है, तो हैश मैप में जब भी आपको यूज़ करना हो की और वैल्यू पेयर में, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैश मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा है हैश टेबल। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जावा हैश टेबल क्लास कंटेन अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, हैज, जावा हैज डज नॉट अलाउ टू नल की वैल्यू, और ठीक है, इसमें जो भी नल वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो मान लो जैसे यहाँ पे हमारा हैज मैप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी के जगह पे फोर्थ के जगह पे मैं फिर से क्या करता हूँ, फोर्थ, और यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, करूँगा पाइथन, PYTHON। ठीक है, सेव करो, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू क्या होगी आपकी, राइट क्लिक, जो हमारा की है ना, तो की वन पे है सी, की टू पे है सी प्लस प्लस, की थ्री पे है हमारा जावा। ठीक है, तो जो की फोर पे है, की फोर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा फोर था, पहले क्या था जावा स्क्रिप्ट, फिर से मैंने क्या कर दिया, फोर्थ पे पाइथन डाल दिया। ठीक है, तो इसने इसको चेंज करके क्या कर दिया, फोर्थ वाले की पे पाइथन डाल दिया। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आप यूज़ करोगे तो कहाँ पे यूज आएगी, जैसे मान लो आप यूनिक वैल्यू लाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 सारे क्या हो जाए, अलग अलग आ जाए। ठीक है, जो की एंड वैल्यू पेयर है हमारा, अगर सबका सेम ना हो, आप अलग करना चाहते हो। ठीक है, जब भी आपको इससे रिलेटेड वर्क करना हो, ठीक है, तब क्या यूज करोगे, हैश मैप यूज करोगे। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, हैश टेबल है। ठीक है, तो हैश टेबल में क्या होती है हमारी, नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे नल वैल्यू में राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या होगी, नल हो गई। ठीक है, तो हमें इस सब चीज़ का भी ध्यान देना होता है। जो भी वैल्यू जावा में होती है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट किससे असाइन होती है, जीरो से। ठीक है, और आप किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं करोगे तो क्या कर देता है, जावा जीरो से असाइन कर देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान देना होता है जब भी हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया STRING। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया माई नेम। ठीक है, माई नेम। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है,
अब ऐसा ऐसा नहीं करके हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू और डबल कोट, ठीक है। इसका मतलब जो स्ट्रिंग वैल्यू क्या हुई है, असाइन हुई है, ये क्या होगी, इसमें नल वैल्यू हमने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू। तो हमें इस तरह से वर्क करना होता है, समझे, जब प्रोजेक्ट में आप वर्क करोगे तब। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और हैश टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो HASTABLE, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ HT कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू न्यू HASHTABLE, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक और ऐसे हैश टेबल का T स्मॉल होगा, ठीक है। T, अब हमने क्या कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे करेंगे, HT, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो, अब इसको बोल जाओ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर दिया, सेव। अब इसके नीचे देखते हैं, ठीक है, HT डॉट, ठीक है, इसमें ये मैप है, तो इसमें भी कौन सी मेथड होगी, हमारी पुट मेथड होगी, HT डॉट पुट। और यहाँ पे भी की और वैल्यू पेयर है, क्योंकि मैप है हमारा, तो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ 1 पे, और यहाँ पे डबल कोट में जावा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। और इसकी मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, की 3 4 और 5, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। किसको आप प्रिंट करेंगे, HM का नाम प्रिंट करके HT को, ठीक है, हैश टेबल, ठीक है, सेव। सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। अब यहाँ पे क्या हुई, 5 में जावा 5 आया, 5 4 3 2 1, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारा जो इंसर्शन ऑर्डर है वो क्या हुआ, हमारा रिवर्स में आया, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पे किसमें, हैश टेबल के अंदर, क्लियर। तो जिस ऑर्डर में हमने डाला उस ऑर्डर में हमें वैल्यू नहीं मिली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका डबल, ठीक है, इसको स्पेस खाली कर दिया, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। प्लीज वेट वेट, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, हमारी नल खाली आ गई, ठीक है, यहाँ पे 5 के स्थान पे। तो 1 में हमने जावा डाला, 2 में जावा 2 डाला, ठीक है। तो हमारी मैप ऐसे यूज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे, ठीक है। इंटरव्यू पर्पज से आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट और मैप, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी होगी, और डिफरेंस, ठीक है। जो नोट्स है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना, क्लियर, ठीक है। और इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, कैसे, यस सर। हाँ बोलिए, ठीक है। देखो अब मुझे रिमूव करना है 5 को, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैं डाल देता हूँ, हेलो। अब मुझे 5 वाले को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, इसको प्रिंट कर लिया। उसके बाद देखो अब क्या करूँगा, यहाँ पे HT डॉट, ठीक है, रिमूव। अब मैं यहाँ पे सीधे वैल्यू कौन से पास कर दूंगा, 4th वाले को, ठीक है। अब उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ, देखो SOUT, टैब प्रेस किया, अब किसको, HT को, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तुम्हारी वैल्यू रन हो रही है, ठीक है। तो पहले विदाउट रिमूव किए हुए वैल्यू ये थी, उसका जब हमने रिमूव कर दिया 4th को, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 5 4 3, ठीक है, 4 चला गया, ठीक है, 5 3 2 1, ठीक है। अब मुझे किसी को वैल्यू को क्या करनी है, रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, HT डॉट रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस। और हमें किस वाले वैल्यू को रिप्लेस करना है, 1 को। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ अदर वैल्यू, ठीक है, सी ने करके मैं डाल देता हूँ C लैंग्वेज, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करूँगा,
SOUT टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे HT को, ठीक है, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो अब हमारे वन वाले वैल्यू पे क्या हो गई, सी लैंग्वेज आ गई, ठीक है। हेलो, समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो यस हमने सर। आज क्लास में क्या पढ़ा, ट्री पढ़ा और हमने मैप पढ़ा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फाइल हैंडलिंग की तरफ पे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग अच्छा कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपको यूज आएंगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ जावा 9 पे और देखते हैं हमारा टॉपिक्स, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो जब भी हमें फाइल में, ठीक है, लिखना राइट करना होता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग यूज़ करते ही क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए सबका बनाए कंसोल पे प्रिंट हुआ, कहीं हमने डेटाबेस में सेव किया नहीं किया, नहीं किया ना। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है अब कहाँ पे सेव हो हमारा, राइट करें रीड करें कहाँ पे, फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग पढ़ने के लिए किस में पढ़ते हैं, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इन जावा विद द हेल्प ऑफ फाइल क्लास वी कैन वर्क विद फाइल, ठीक है। दिस फाइल इज अ instance of java.io.package, ठीक है। this file class can be used by the creating an object of the class and then specific name of the file, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा, है ना। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हेलो, कहाँ है? हाँ आ गया नीचे, नहीं आ रहा, बोल रहा है ऊपर नीचे आइए, ठीक है, ठीक है। देखो तो वाई फाइल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो फाइल हैंडलिंग is an integrated part of programming language as a file handling enable us to store a output of any particular program, ठीक है। तो मैंने अभी जो बात बताया कि हम जो पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है, जो कोडिंग कर रहे थे, तो हम डेटा को सेव ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब हमें चाहिए कि डेटा में हम क्या करें, डेटा को सेव करें अपने फाइल के अंदर, ठीक है। तो चीज़ें कैसे होगी, तो हम लोग चलते हैं फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है चीज़ें, है ना। राइट क्लिक और ऐसे न्यू और यहाँ पे जावा क्लास, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। FILEHENDLING, ठीक है, और PROG कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से फिनिश करता हूँ। देखो जावा के पास इतनी पावर है, ठीक है, आप जावा इतने पावरफुल लैंग्वेज है कि जावा से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है, आजकल जो मार्केट में है चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट जब भी आपको सिक्योरिटी पर्पस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांटेज हो गया, वो कहाँ पे मिलेगी आपको, जावा में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि हम फाइल बनाने के लिए हम लोग किस क्लास का यूज़ करते हैं, फाइल क्लास का, FILE, ठीक है। और अब मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं बना देता हूँ एफ, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनानी है, और इसके यहाँ पे पास करूँगा FILE, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पाथ दूंगा, तो ये वाला जो पाथ है देखो कहाँ पे बना है, इस पर क्लिक करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो देखो सी यूज़र के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, नेटबिन्स के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है आपका जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका लोकेशन कहाँ पे है, नेटबिन्स के अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए ABC.text,
abc.text, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। हेलो, हाँ हाँ आ रहे हैं भैया। हाँ हाँ ठीक। अब इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, फाइल क्लास की ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे क्या करनी है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो एफ डॉट, ठीक है, यहाँ पे देखो मेथड आपके बहुत सारे सजेशन में आएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट न्यू फाइल, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब चाहते हैं हम इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या होगी, ऐड अ थ्रो कॉज ऑफ जावा डॉट आई ओ डॉट एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ट्राई कैच यूज़ कर सकते हैं, या हम सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, थ्रो यूज़ कर लिया, ठीक है। SOUT, और यहाँ पर डाल देता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ, फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। फाइल इज क्रिएटेड, CREATED, ठीक है। हमारी क्या होगी, फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, रनिंग फाइल, फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। और अपने लोकेशन पे जाकर देखते हैं हमारी फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आए और हम कहाँ पे थे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नेटबिन्स के अंदर, जावा प्रोज नेटबिन्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नेटबिन्स प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये कहाँ गया हमारा, डॉक्यूमेंट्स नेटबिन्स, ठीक है। ये हमारा लोकेशन था, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बनाया था, ABC। तो पे क्या बन गई, ABC नाम से फाइल बन गई और इसकी साइज कितनी है, 0 KB, ठीक है। इसको राइट क्लिक करो, ये क्या हो जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी। देखो आपकी फाइल बन गई किस नाम से, abc.txt नाम से, ठीक है। तो अभी आपने बस केवल एक चीज़ सीखा, ठीक है। एक लाइन के कोडिंग के थ्रू आपने क्या किया, फाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब चाहते हो कि इसमें लिखना है, आपको क्या करना है, अब इसमें लिखना चाहते हो, तो अब उसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए हमने जो फाइल क्रिएट किया, अब हमें मुझे इसमें लिखना है कुछ चीज़ें, तो देखो अब हम लोग यूज़ करेंगे फाइल राइटर का, ठीक है। तो हमने फाइल क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग कुछ इसमें लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फाइल राइटर, FILE WRITER, ठीक है। फाइल राइटर, और इसका ऑब्जेक्ट बना दो FW, ठीक है, इक्वल टू न्यू FILE WRITER, ठीक है, राइटर, और यहाँ पे सेमीकोलन। मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, फाइल राइटर को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें एरर आ रही है, ठीक है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फॉर फाइल राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ वैल्यू पास करना है, ठीक है। तो वैल्यू में क्या पास करना है, तो हमें वही देना है कि इसका पाथ देना है, ठीक है। तो पाथ में यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करके आता हूँ, ठीक है। ऐसे कॉपी किया, हेलो, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ से क्या करनी है, पाथ सेट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पाथ दूंगा, ठीक है। कंट्रोल भी पेस्ट किया। अब हम अभी तक हम वहाँ पे फाइल पे नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे फाइल का क्या नाम था, ABC.txt, ठीक है। तो / ABC.txt, यही था ना अपना नाम, ABC.txt। अब हमें क्या करना था, इसमें कुछ राइट करना था, ठीक है। यहाँ पे जाकर देख लो, पाथ पूरे डल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ,
तो एफ डब्ल्यू डॉट, ठीक है, राइट, ठीक है, तो राइट वाले पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, डबल कोड हेलो जावा, ठीक है, वेलकम टू जावा क्लास, ठीक है, सेव करो, ठीक है। अब हमने फाइल में तो लिख दिया, ठीक है। जो हमने लिख दिया तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, फ्लश करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर होगा लिखते जाए वो लिखने, ठीक है, किस वाले मोड में होगा, ओनली वन लिखने के मोड में होगा, ठीक है। आर्यन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट देखो मैंने बहुत सिंपल से बताया क्या करना है आपको। फाइल क्रिएट करना, फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो फाइल क्लास का यूज करोगे और यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट मतलब जो आपने बनाई है एफ डॉट क्रिएट फाइल, तो उससे हमारी क्या हो गई, फाइल क्रिएट होगी और आपने देख लिया, ठीक है। अब हमारा कुछ मन था कि जो फाइल हमने बनाई है उसमें हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, यूज़ किया फाइल राइटर क्लास का यूज़ किया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना करके हमने पाथ दिया, ठीक है। पाथ कैसे कॉपी किया पता है, अगर नहीं पता हो तो आप पूछ लेना फिर, ठीक है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके तो हमारी क्या हो जाती है, पाथ कॉपी हो जाती है, ठीक है। हमने क्या किया, पाथ कॉपी करके और हमने इसका लोकेशन डाल दिया, ठीक है, abc.txt, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बनाई थी ऑब्जेक्ट डॉट मतलब एफ डब्ल्यू बनाई थी डॉट राइट हेलो जावा वेलकम टू जावा क्लास, ठीक है। अब हमें लिखने के बाद हमें इसको क्या करना पड़ता है, फ्लश करना पड़ता है, ठीक है, एफ डब्ल्यू डॉट फ्लश, ठीक है। उसके बाद हमें इसको क्लोज भी करना पड़ता है, एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज, ठीक है, सेव। अब इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक और ऐसे रन फाइल, फाइल क्रिएटेड, और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ वैल्यू हमारी राइट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, अब देखो हमारा फाइल का साइज कितना हो गया, 1 KB हो गया है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो जावा वेलकम टू जावा क्लास लिखा है, ठीक है। आई समझ में इतना कि फिर से समझाऊँ, वैष्णवी, मयंक, ऋतुजा, आ गया सर। आया ना, यस सर। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, केवल वेरिएबल बना रहे थे और वैल्यू को उसमें स्टोर कर रहे थे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको स्टोर करके ये क्या कर सकते हो, एक फाइल क्रिएट करके उसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब समझो कि आपने जावा से क्या किया, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, तो आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ भी बना सकते हो, समझ में आई। उस पीडीएफ में कुछ राइट भी कर सकते हो। तो आपको अब अपने दिखने लगा होगा कि आप क्या कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट बना सकते हो फाइल जनरेटर का, ठीक है। क्या करेगा, फाइल जनरेट करेगा और पीडीएफ में कुछ वैल्यू को ऐड करेगा, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ से ले सकते हो, तो बिलिंग वाला ले सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ का बिलिंग निकालना हो तो उसका प्रोजेक्ट बना सकते हो यहाँ से, समझे। अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने फाइल को तो क्या कर लिया, राइट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं फाइल को रीड करना, ठीक है। तो फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास क्या होती है, अलग क्लास होती है, कौन सी हमारी, फाइल रीडर, FILEREADER, ठीक है। और यहाँ पे FR कर देता हूँ, ठीक है, FR इक्वल टू न्यू FILERIDER, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखते हैं मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, क्लिक करो तो फाइल रीडर का स्पेलिंग देख लेते हैं, सर जो राइटर लिखा हुआ है। FILRE, आर फाइल रीडर FR न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे डिस्प्ले डिक्लेरेशन साउंड विथ ट्राई कैच, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थ्रो यूज करना पड़ेगा। देखो तो हमको फाइल क्या करना है, रीड करना है, रीड जो करना है तो हम क्या करूँगा, मैं इसी का पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे इसी पाथ को रीड करना है तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, डबल कोड और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। हमने क्या किया, पाथ पेस्ट कर दिया कि हमें कहाँ से रीड करना है, इस वाले पाथ से रीड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो FR, ठीक है। अब आपको तो ऑब्जेक्ट बनाना, आप थोड़ा सा प्रो लेवल को हो गए हो कि नहीं आप लोग, ये कैसे ऑब्जेक्ट बन रही है, कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोग काम कर रहे हो,
हेलो, यस सर। ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो फाइल रीडर है हमारा वैल्यू क्या रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, और यहाँ पे आई कर देता हूँ इक्वल टू एफ आर डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे डालूंगा रीड, ठीक है। रीड करते जाएगा और वैल्यू किस में आती जाएगी, आई में आती जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वाइल, WHIL, ठीक है। जब तक वैल्यू आएगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो हमारा, -1 ना हो, ठीक है। नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो यह इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, अगर हमारा -1 मतलब कुछ वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा रही है तो हमारा क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, SOUT टैब प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कैरेक्टर, ठीक है, CHAR, ठीक है। जैसे मैं डायरेक्ट आई प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं प्रिंट करके हमारी क्या होती है, ठीक है। अभी एरर आएगी फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू करता हूँ FR डॉट, ठीक है, रीड, FR डॉट रीड, ठीक है। हमने क्या किया, एक फाइल रीडर नाम से ऑब्जेक्ट बनाई और यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाई आई, और FR डॉट रीड किया, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू किस में आएगी, आई में आएगी, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि आई क्या हो, निगेटिव नहीं हो, तो क्या करें, एक एक वैल्यू को प्रिंट करते जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आई इक्वल टू FR डॉट रीड कर दिया, ठीक है। अब जो रीड करेगी तो हम मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, रीड करते जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की तरह समझदार नहीं है, इसको हर एक चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो FR डॉट, अब यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। सेव और राइट क्लिक और यहाँ से रन, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो जो वैल्यू है फाइल क्रिएटेड, अब यहाँ पे क्या आ गई आपकी, सबके आज की वैल्यू आ गई, ठीक है, 72 101, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा आज कैरेक्टर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, CHAR, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। तुम्हारी क्या होगी, फाइल क्रिएट होगी, जो भी वैल्यू थी ये हेलो दिख रहा है, उसके बाद क्या लिखा था, जावा, हमारा जावा आ गया। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाया था तो कोमा आ गया, उसके बाद वेलकम आ गया। देखो अपने क्या किया, अभी के प्रोजेक्ट में फाइल को क्रिएट किया, फाइल को राइट किया, फाइल को रीड किया, बस केवल एक प्रोग्राम में। आई सभी को समझ में कि फिर से समझाऊँ एक बार, सर एक बार थोड़ा रिपीट करो। ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा प्रोग्राम होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, देखो तो हमने सबसे पहले फाइल क्लास यूज़ किया था, ठीक है। तो फाइल क्लास क्यों यूज़ किया था, फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया एफ इक्वल टू न्यू, ठीक है। इस लाइन का मतलब है क्या, फाइल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया एफ इक्वल टू न्यू फाइल, और हमने क्या दे दिया यहाँ पे नाम abc.text, ठीक है। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट तो बन गई, सारी पावर किस में आ गई, अब ऑब्जेक्ट में आ गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे मेथड को कॉल कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड थी क्रिएट न्यू फाइल, तो क्या करेगी, हमारी न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब हमने इसको चलाया था एफ डॉट क्रिएट न्यू फाइल, तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई थी, और हमने मैसेज देख लिया था कि हमारी फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ तक नहीं चलाना तो आपको ये वैल्यू प्रिंट ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। आई समझ में, अगर ये चल रहा है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी चल रहा है तो इसका मतलब कि ये वाला हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब भी आपको एरर आए तो इस टाइप से आप चेक करोगे, ठीक है। मान लो इसमें एरर आ गई, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक चला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, SOUT टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा 2, ऐसे ही डाल दूंगा 2, ठीक है। राइट क्लिक किया और ऐसा रन फाइल किया, ठीक है। अब इस 2 का मतलब क्या हुआ, तो मुझे मैसेज मिल जाएगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चल गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो फाइल क्रिएटेड हुआ, फिर ये 2 प्रिंट हुआ, यानी कि फाइल क्या हो गया हमारा, राइट भी हो गया,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल रीडर यूज़ करते हैं, किस लिए, फाइल को रीड करने के लिए। तो मैंने क्या किया, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और मुझे इसमें पैरामीटर पास करने होते हैं। तो पैरामीटर में क्या पास करते हैं, ये पास करते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा सी के अंदर है, यूजर के अंदर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, नेटबिन्स के अंदर है। उसके बाद कलेक्शन जो हमारा प्रोजेक्ट है फ्रेमवर्क, उसके अंदर क्या हमने बनाई है, abc.txt नाम से फाइल बनाई है, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको रीड करना है, ठीक है। तो रीड करते जाएगा, और क्या करिए हमने एक इंटीजर वैल्यू बनाई है, ठीक है, जो क्या करेगा, आज की वैल्यू को लेकर आएगा, ठीक है। जो आप लोग बनाते हैं फाइल को, ठीक है, तो ये वैल्यू जावा में कैसे स्टोर होती है, आस्की में, ठीक है। तो या तो चाहे तो हम लोग सीधा डायरेक्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, या तो चाहे तो हम लोग आस्की वैल्यू में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो सभी का इसने क्या किया, आस्की वैल्यू निकाल करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। कहाँ पे प्रिंट किया, जैसे हमने डाला आई इंट आई इक्वल टू एफ आर डॉट रीड, ठीक है, रीड करके आई में लाते गया। अब हमने कंडीशन लगा दी, जब हमारा नेगेटिव नहीं हो तब तक वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टेलर, और किसको प्रिंट किया, आई को प्रिंट किया, ठीक है। तो आई प्रिंट हो गई, तो हमारी सारी आज की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। अब आज की वैल्यू को सीधा मैंने क्या किया, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, कैर। उसके बाद हमने एफ आर डॉट रीड किया, क्या करेगा, वाइल के बाद फिर से रीड कर देगा उसको। अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे तो क्या करेगा, एक बार रीड करेगा फिर बाहर आ जाएगा, फिर उसी को बार बार क्या करेगा, प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रोग्राम करो, कोडिंग करो, तो आप उसको पढ़ते जाओ, इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता भी चलती जाएगी कि किस लाइन से क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी लोग को साफ साफ, एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक लाइन का भी आपको मीनिंग ऐसा ना हो कि पता नहीं हो, इस लाइन का भी मीनिंग पता है, इस लाइन का भी मीनिंग पता है, इसका भी पता ही है आपको, ठीक है। ये लाइन का भी मीनिंग पता है आपको, क्या है इसका मीनिंग, मतलब इसका मतलब क्या है। वैसे फाइल को रीड किया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना करके। एफ आर डॉट यहाँ पे क्या है, राइट, ठीक है। तो राइट क्या मेथड है, हम कुछ भी वैल्यू को राइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एफ डब्ल्यू डॉट फ्लश, ठीक है। इसको हम लोग फ्लश करते हैं कि जब हम लिख रहे हैं वहाँ से उसको क्लोज कर दें, वहाँ से बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया लिखना, ठीक है। फिर इस वाले भी लाइन का मतलब पता है। फिर इसके बाद हमने ये भी वर्ड क्यों यूज़ किया इस लाइन को, तो हमने एक एक वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट जो आज की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो हमने क्या किया, आई में स्टोर किया। उसके बाद हमने चेक किया, जब भी आपका नेगेटिव नहीं हो तो वैल्यू क्या हो जाए, हमारी प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, बस इतना ही है, ठीक है। हेलो, हाँ यस सर। ठीक है, समझ में आई, हाँ ज़्यादा सर। तो नहीं हुआ कि आगे बढ़ो फिर। सर बहुत बहुत हो गया, हाँ वो तो ठीक है। तो आप लोगों को सभी बाकी लोग का को कल। प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जिनको ओके दिक्कत है, सर। हाँ ठीक है, तो पूछना। अब देखो जैसे मुझे क्या करना है कि क्लास कर लूँगा, ठीक है, फिर आपका सैटरडे को शायद, हाँ फ्राइडे को बंद रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट हो जाऊँगा फाइल रीडर, फाइल हैंडलिंग, तो उसके बाद हमारा सर्वलेट स्टार्ट होगा, ठीक है।